हाय टीम, इस वीडियो में हम जानेंगे हसल वाली रिविजिट कैसे परफॉर्म करनी है। यानी अगर कोई लीड है जो कि हसल में एलिजिबल फॉर रिविजिट है, लेकिन जब आप उसे एनटीए में सर्च करते हैं तो वहाँ पर नो लीड फाउंड आता है, उसे कैसे परफॉर्म करना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक रिविजिट है सिद्धिविनायक टेंट हाउस, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इन्हें कॉल करा, जो कि चूँकि ये एलिजिबल फॉर रिविजिट है और ये इनएक्टिव कैटेगरी की रिविजिट है, यानी यहाँ पर अगर हम रिविजिट करेंगे हमें 120 रुपीज़ का पे आउट मिलेगा। तो इस रिविजिट को परफॉर्म, कोई भी रिविजिट हो, जब आप उसे परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने कॉल करके कंफर्मेशन लिया कि अगर शॉप ऑनर अगर शॉप पर अवेलेबल हैं तो ही आपको वहाँ पर जाना है, ठीक है ना। यानी अवेलेबल होंगे तो ही जाना, बिकॉज गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप से ही आपकी रिविजिट होने वाली है। अगर शॉप ऑनर शॉप पर नहीं है तो आप रिविजिट नहीं कर पाएंगे। तो पहले कंफर्मेशन लीजिए, बात कीजिए, और बात करने के बाद अगर मर्चेंट बोलता है कि हाँ मैं शॉप पर मिल जाऊँगा, तो आपको जाने से पहले ये काम करना है। सबसे पहले आपने इस नंबर को कॉपी करिए, ये सामने का ज़ीरो हटाइए और ये बीच का स्पेस हटाइए। इसे आप सेलेक्ट ऑल करके कॉपी करिए, और कॉपी करके आपको इसे एनटीए में जा कर के पेस्ट करना है। और आपको ये पता करना है कि क्या यह लीड एनटीए पर भी है। अगर एनटीए पर लीड होगी तो हम एनटीए से इसे परफॉर्म करेंगे, अगर एनटीए में लीड नहीं होगी तो हम इसे गूगल फॉर्म के थ्रू परफॉर्म करेंगे, और तो भी हमारा पे आउट हमें मिलेगा। तो जी पे रिविजिट में जाइए, एनटीए ओपन करिए, सर्च वाले ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर आपको उस नंबर को पेस्ट करना है और सर्च कर लेना है। यहाँ पर देखिए नो लीड फाउंड आ रहा है, यानी ये रिविजिट जो है लीड है ना, वो एनटीए में नहीं है, वो सिर्फ हसल में एलिजिबल फॉर रिविजिट है। आपने कंफर्म कर लिया कि यहाँ पर नो लीड फाउंड आ रहा है, यानी ये रिविजिट सिर्फ हसल से होगी और इसे हमें गूगल फॉर्म के थ्रू परफॉर्म करना होगा। तो आइए देखते हैं कि हमें इसे परफॉर्म कैसे करना है। आप मर्चेंट के पास, हाँ, जाने से पहले, अब चूंकि ये रिविजिट नो लीड फाउंड आ रहा है एनटीए में, तो जाने से पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये एलिजिबल फॉर रिविजिट वाला जो पेज है उसका आपको सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लेना है जाने से पहले, क्योंकि ये जो स्क्रीनशॉट है ना, ये आपको गूगल फॉर्म भरते समय काम आने वाला है। क्योंकि ये स्क्रीनशॉट आपसे मांगा जाएगा, इसलिए पहले ही आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आप मर्चेंट के पास पहुंचते हैं, उनका गूगल पे फॉर बिजनेस का ऐप आप लेते हैं। अगर वो अपडेट नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से अपडेट कर दीजिए, और ऐप लेकर के सेटिंग्स में जाइए, उनका वेरिफिकेशन क्यूआर को आपने स्कैन कर लेना है। जैसे आपने हसल से स्टार्ट विजिट करा, उनका वेरिफिकेशन क्यूआर स्कैन करा, तो स्कैन करते से ही जो चीज़ें ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि ऑनबोर्डिंग और रिविजिट करते समय क्या क्या चीज़ें लगती हैं, वही चीज़ें आपको करनी है। टेक साउंड पॉड फीडबैक, अगर उन्होंने साउंड पॉड लगवाया है तो एक्सेप्ट कीजिए, अगर वो नहीं लगवा रहे तो आप इसे डिक्लाइन कर दीजिए। चूँकि नहीं लगवा रहे तो हमने एक रीज़न दे दिया कि हम वो क्यों नहीं लगवा रहा है। अब नेक्स्ट करिए, अब अटैच क्यूआर में जाइए। रिविजिट में हमेशा आपको एक पॉकेट क्यूआर कोड, एक क्यूआर स्टिकर और एक स्टैंडी आपको देना कंपलसरी होता है। तो वन बाय वन आप उन्हें अटैच न्यू क्यूआर में जा करके आप तीनों क्यूआर को अटैच कर दीजिए। और अटैच करने के बाद अगर आपके पास में समय है तो इसको रिफ्रेश करते जाइए, यानी थोड़ा सा आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये जो पेंडिंग दिख रहा है ना, वो हट जाएगा और तुरंत क्यूआर कोड उनका अटैच हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर समय नहीं है तो आप इसे डन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो हमने एक दो बार रिफ्रेश करा, समय नहीं तो हमने इसे डन कर दिया। डन करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैप्चर एडिशनल पिक्चर। अब इसमें आपको दो फोटोज़ डालनी है। सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में स्टोर एक्सटर्नल इंटरनल वाला जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, वहाँ पर आपको दो फोटो डालनी है। एक शॉप की फ्रंट फोटो डालनी है जिसमें शॉप का बोर्ड वगैरह या बाहर की चीज़ें दिख रही हो, और एक शॉप के अंदर का फोटो डालना है जहाँ पर आपने क्यूआर कोड चिपकाया हुआ है वो दिख रहा हो। तो ये दोनों फोटोज़ आपको वन बाई वन डाल देनी है। हमेशा ध्यान रहे, ये जो ऊपर वाला ऑप्शन है रेस्टोरेंट मेन्यू वाला, इस ऑप्शन में आपको तभी फ़ोटोज़ डालनी है जब आप किसी रेस्टोरेंट की रिविजिट या ऑनबोर्डिंग कर रहे हो। अगर रेस्टोरेंट की रिविजिट या ऑनबोर्डिंग हो रही है और वहाँ पर मेन्यू कार्ड है तो यहाँ पर आपको उनका मेन्यू कार्ड की फ़ोटो डालना है, अदरवाइज़ आपको उसे स्किप कर देना है। तो ये दो फोटोज़ आपने वन बाई वन डाल दी। एक शॉप के बाहर की फ़ोटो जहाँ पर शॉप का बोर्ड लगा है, और एक शॉप के अंदर की फ़ोटो जहाँ पर हमारा क्यूआर कोड वगैरह सारी चीज़ें विजिबल हो रही हैं। अब आपने इसे सेव कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन है, आपको फीडबैक ले लिया कि बेटर कैशबैक फ्रॉम अदर ऐप। ये फीडबैक आपने लेकर के सेव कर दिया। अब आपके डन वाला ऑप्शन पे ब्लू लाइन आ गई, आपने इसे डन कर दिया। ये हो गई आपकी रिविजिट कंप्लीट, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसकी लीड एनटीए में तो है नहीं, तो आपको अब इसका गूगल फॉर्म भरना होगा पे आउट लेने के लिए। तो आपके ग्रुप के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो भी आपके टीएल होंगे वहाँ से आपको गूगल फॉर्म मिला होगा ऐसी रिविजिट को परफॉर्म करने के लिए। इसे हम बोलते हैं गूगल फॉर्म फॉर हसल रिविजिट। तो इस गूगल फॉर्म में क्या क्या मांगता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपने उसे क्लिक करा,
क्लिक करते से ही वो क्रोम के थ्रू वो गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म में जो चीज़ें मांगती हैं वो आपको फिल करनी है। मर्चेंट का नाम भरना है ना। उसके बाद में मर्चेंट का मोबाइल नंबर लिखना है, आपका नाम, SPAP नहीं यानी आपका नाम। तो पहले हमने मर्चेंट का नाम लिख दिया, जो भी नाम है मर्चेंट का। लाइक अभी हमने जो रिविज़िट करी है उसका नाम है सिद्धि विनायक टेंट हाउस। तो ये हमने मर्चेंट का नाम यहाँ पर लिख लिया। ये नाम आप चाहें तो आपके हसल से भी कॉपी कर सकते हैं, या तो आप सीधे मर्चेंट का मोबाइल फ़ोन लीजिए, उनके स्टोर डिटेल्स में जाइए और उनका नाम आप वहाँ से प्रॉपर देख करके लिख सकते हैं। उसके बाद मर्चेंट का मोबाइल नंबर, तो ये स्टोर डिटेल्स यानी मर्चेंट के मोबाइल में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शॉप का नाम मिल गया, उसका मोबाइल नंबर मिल गया। यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है गूगल पे से, वही वाला नंबर आपको यहाँ पर डालना है। तो पहले आप उसे कंफर्म कर लें, मर्चेंट का गूगल पे फॉर बिजनेस ऐप। देन SPAP नेम में जिसने ये रिविजिट परफॉर्म करी है, यानी आपने करा, इसलिए यहाँ पर आपका नाम आएगा, या आपने आपका नाम डाल दिया। टाइप ऑफ पार्टनर, आप क्या हो, आपको अपनी कैटेगरी पता होनी चाहिए कि आप गूगल पे में क्या हो, आप SP हो या AP हो। SP का मतलब होता है सेल्स पार्टनर, AP का मतलब होता है एक्टिवेशन पार्टनर। तो ये आपको अपनी NTA की प्रोफाइल में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो। वो कहाँ से देखोगे मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा, आपको अपना NTA ओपन करना होगा, और NTA ओपन करने के बाद में आप ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 डैश, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर क्लिक कीजिए, आपका नाम आ गया, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये आपकी प्रोफाइल ओपन हो गई। तो यहीं पर आपकी वो डिटेल्स यहाँ पे लिखी होगी कि आप SP हो या AP हो। तो आलियाज़ नेम वाली जो ID होती है और वहीं पे लिखा होता है कि आप AP हैं या SP है, वही डिटेल्स आपको वहाँ पर भरनी होती है। तो डिटेल्स आपने अपनी भर दी कि आप क्या हो। देन आपने ID नंबर डाल दी, जो आलियाज़ नेम वाला ID नंबर है आपने वो नंबर यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। अब इसमें AP, अब चूँकि आप जो देख रहे हैं कि नाम में वहाँ पर AP या SP करके AP SP डैश करके वो नंबर लिखा हुआ है, तो वहाँ पर सिर्फ आपको नंबर लिखना है। अगर AP या SP डैश के साथ आप लिखेंगे तो वो लेगा नहीं। तो सिर्फ आपका ID नंबर लिखिए। सिटी नेम, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, आपकी ID जिस सिटी की है, आपकी ID अगर भोपाल सिटी की है तो आपने भोपाल सिटी का नाम डाल दिया, ठीक है ना। तो आपने ये नाम भरा भोपाल। उसके बाद में मध्य प्रदेश लिखा आपने। हसल रिविजिट एलिजिबिलिटी टैग स्क्रीनशॉट, अब वही स्क्रीनशॉट जो आपसे मैंने पहले कहा था कि आप जब आप रिविजिट करने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा, तो रिविजिट एलिजिबिलिटी टैग वाला स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपने इसको अपलोड करा फाइल्स में जा करके, और इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना, यहाँ से आपका क्रॉस चेक हो जाएगा कि आप सही फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं या नहीं। तो व्यू फोटोज़ में जा करके आपने इसे देख लिया, ये देखिए सिद्धि विनायक टेंट हाउस, जी हाँ सही है ना। तो ये एलिजिबिलिटी स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा और इसे हमने यहाँ पर अपलोड कर दिया। इसलिए इस टाइप की रिविजिट करने से पहले ये स्क्रीनशॉट लेने ज़रूरी है। नेक्स्ट, उसके बाद में जो अगला जो आपसे चीज़ मांगता है वो है सक्सेसफुली रिविजिट स्क्रीनशॉट, यानी रिविजिट करने के बाद में जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो उसके भी आप फाइल्स में जाइए और उसे भी एकदम कंफर्म करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो आपने पहले उसको फ़ोटो को देख लिया, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आपने उसको प्रॉपर देख लिया, टाइम भी आपने मिला लिया कि 5 बजे की आपकी रिविजिट थी, ठीक है ना। तो ये मिला करके आपने इसे अपलोड कर देना। तो और इस तरीके से आपकी ये रिविजिट कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी कैटेगरी की रिविजिट हो, वो इनएक्टिव कैटेगरी की हो या अर्जेंट कैटेगरी की हो, अगर वो NTA में लीड नहीं है तो इस तरीके से गूगल फॉर्म भर के आप उसे आपका पे आउट बना सकते हैं। अब आपने पूरा एक बार क्रॉस चेक कर लिया और आपने इसे सबमिट कर दिया। इस तरीके से आपकी ये रिविजिट कंप्लीट हो जाती है। सबमिट करने के बाद में जो आता है फाइनल स्क्रीनशॉट आपने उसका ले लिया, और आपका जो रिस्पेक्टिव ग्रुप है उस ग्रुप में आपको 3 फोटोज़ डालनी है आपके पे आउट की वैलिडेशन के लिए। कौन कौन सी फ़ोटो डालनी है मैं आपको बता देता हूँ। पहली फ़ोटो एलिजिबल फॉर रिविजिट वाली, दूसरी फ़ोटो जो गूगल फॉर्म में आया था, और तीसरी फ़ोटो जो सक्सेसफुल रिविजिट आपने करी थी हसल वाला स्क्रीनशॉट वो डालना था। तो ये तीनों फ़ोटो आपने चेक करके डाल दी। इससे आपका पे आउट वैलिडेशन करने में आसानी हो जाती है और आपका जो पे आउट होगा उस हिसाब से आपको पे आउट इसका मिल जाता है। तो ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस था, और साथ में आपने टास्क नंबर भी डाल दिया कि आपने ये दिन भर का कौन सा टास्क करा हुआ है। तो इस तरीके से ये